हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जब बेटे के सामने आया माँ बाप का बोला गया झूठ, तो उसने क्या करा। आज शाम को कौशल्या जी का बेटा दुकान से आया तो बहुत खुश था। माँ, मैंने आपकी और अपनी बस की टिकट बुक करवाई है। आपकी बहुत दिन से यात्रा करने की मन में थी, वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो कौशल्या जी बहुत खुश हो जाती हैं। उनका बहुत मन था कि वे चारों धाम की यात्रा करके आएं। और जब बेटे ने यह खुशखबरी सुनाई तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या जी के पति राम नारायण जी को दुनिया से गए 3 महीने हो गए थे, पर बेटा बहू ने इतना प्यार और सम्मान दिया, एक बार भी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। पहले वे गांव में रहती थी। पति के जाने के बाद बहू बेटा शहर में ले आए थे। सुबह बेटा कहने लगा, माँ अपनी पैकिंग कर लेना। ठीक है बेटा। शाम को बेटा माँ के पास कुछ कागज़ लेकर आता है। कहता है, माँ तीर्थ यात्रा की बस में देने पड़ते हैं, आप अपना अंगूठा लगा दीजिए। ठीक है बेटा। और वह लगा देती हैं। कहने लगी, एक बार विजय से बात करवा दी। विजय उनका पोता था जो पढ़ाई करने मुंबई गया हुआ था। ठीक है माँ, कर लो। और वह फ़ोन मिलाकर दे देता है। अपनी दादी से बात करके विजय बहुत खुश होता है। विजय की अपनी दादी में बहुत ममता थी और वह बहुत खुश था कि पापा दादी को तीर्थ यात्रा करवाने लेकर जा रहे हैं। सही समय पर दोनों माँ बेटा बस में बैठ जाते हैं। 3 घंटे के बाद एक जगह बस चाय पानी के लिए रुकती है, तो वह माँ बेटा भी नीचे उतर जाते हैं। अपनी माँ के से कहने लगा, माँ अच्छी तरह से पेट भर लो, फिर बस 3-4 घंटे के बाद रुकेगी। और वह अपनी माँ को चाय बिस्कुट लाकर दे देता है और खुद भी खाने लगता है। वह जानबूझकर बस से थोड़ी दूर वाले ढाबे पर जाता है और आराम आराम से खाता है। इतनी देर में बस चल पड़ती है। जब वह देखता है बस चली गई, तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ को अकेला छोड़कर वह टैक्सी पकड़कर घर के लिए वापसी हो जाता है। कौशल्या जी इंतजार करती रहती है, पर बेटा नहीं आता। फिर उन्होंने आसपास के आदमी से पूछा तो वह कहने लगे, बस तो चली गई। कौशल्या जी की समझ में नहीं आ रहा था क्यों उनका बेटा उनको छोड़कर कहाँ चला गया। वह वहीं पर बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती हैं। जब वे अपने बेटे का इंतजार कर रही थी तो उन्होंने देखा चाय वाले के एक छोटी सी लड़की झूठे का प्लेट धो रही थी। आसपास के लोग उस बेचारी को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उसकी फ्रॉक कई जगह से फटी थी। तो मैं चाय वाले से कहा, छोटे बच्चे से क्यों काम करवा रहे हो भैया। अम्मा जी मांग कर खाती थी, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिलता था, इसलिए मैंने काम दे दिया। बेचारी बच्ची अकेली है दुनिया में, कोई नहीं है इसका। कौशल्या जी उस बच्ची को अपने पास बुलाती हैं और पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है। अम्मा जी मेरा नाम लवली है। तुम्हारा परिवार कहाँ है। बेटा मम्मी पापा और भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मैं बच गई। 1 साल से यहाँ धक्के खा रही थी। चाय वाले भैया ने काम दे दिया। तुम स्कूल जाती थी। हाँ अम्मा जी, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मैंने तीसरी कक्षा पास करी थी। वे अभी तक अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। चाय वाला बहुत शरीफ इंसान था। उसे कौशल्या जी को देखकर दया आ रही थी। कहने लगा, अम्मा जी आपका बेटा आपको छोड़ गया। नहीं नहीं, मेरा बेटा बहू मेरी बहुत ममता करते हैं। अरे अम्मा जी, आजकल यही चलन हो रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँगी। चाय वाला कहने लगा, 1-2 दिन तो आप मेरे यहाँ रह सकती हो। अम्मा जी, कौशल्या जी एक दिन तो उस लड़की के साथ चाय वाले की टपरी में रह जाती हैं, पर पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कैसे गुजारा होगा। ऐसे दूसरे घर पर तो इंसान रह नहीं सकता। एकदम उनके हाथ अपने कानों के टॉप्स पर जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ योजना बनती है। वह सुबह उठने के बाद चाय वाले से कहते, बेटा नंद किशोर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कहो अम्मा जी, क्या कर सकता हूँ। बेटा मेरी भी एक ऐसी ही दुकान यहाँ पर खुलवा दो। पर अम्मा जी, चाय तो मैं बेचता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ और बेच लूँगी। पर अम्मा जी इसमें पैसे लगेंगे। तो वे अपने टॉप से उसके हाथ पर रख देते, बेटा इन्हें बेचकर सामान का इंतजाम कर दे, भगवान तेरा भला करेगा। वह बहुत भला आदमी था। उसने अम्मा जी के लिए एक दुकान तैयार करवा कर सारा सामान ला दिया। वह कहने लगी, बेटा अगर तुम बुरा ना लगे तो मैं लवली को अपने पास रख लूँ। हाँ अम्मा जी, कोई बात नहीं, मैं किसी और को रख लूँगा। अम्मा जी दही और पराठे बेचने लगी। वे सारी वैरायटी के पराठे बनाती थी, आलू गोभी पनीर मूली प्याज। उनकी दुकान चलने लगी। पराठों के साथ देने के लिए अचार भी खुद बनाती थी। ग्राहक कहने लगे, अम्मा जी अचार बेचने के लिए बना लो, हमें बहुत स्वाद लगता है। तो अम्मा जी ने अपनी सहायता के लिए एक महिला को रख लिया। वह अचार और बेसन के लड्डू भी बनाने लगी। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। उन्होंने लवली को भी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। लवली दुकान पर काम करवाने की कोशिश करती, पर अम्मा जी उस पर गुस्सा हो जाते। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो। ऐसे ही सालों साल बीत गए। अम्मा जी ने घर का मकान ले लिया, दुकान भी बड़ी कर ली और कहीं जरूरतमंद महिलाओं को अपने साथ काम पर लगा लिया। उधर जब बेटा माँ को छोड़कर वापस गया तो पति पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने गाँव
के मकान, खेत, बाग सब बेचकर एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया और बेटे को कह दिया तुम्हारी दादी हरिद्वार में रहती है, हमने वहाँ पर उसके लिए एक मकान लेकर दे दिया है, मिलने जाते रहते हैं। दोनों पत्नी पत्नी अपनी होशियारी पे बहुत खुश थे। उन्होंने 3 महीने में अपनी माँ को कितनी सेवा करी, अड़ोस पड़ोस में कोई शक भी नहीं कर सकता कि ये अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ साल बाद वे विजय को कह देते हैं तुम्हारी दादी चल बसी, तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, तुम्हारे फाइनल पेपर चल रहे थे। समय अपनी गति से चल रहा था और विजय भी उसी जगह जहाँ उसके पापा उसकी दादी को छोड़कर आए थे, एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसी कंपनी में लवली इंटर्नशिप के लिए आने लगी। दोनों का आपस में मेलजोल बढ़ने से बातें भी होने लगी। अपना टिफ़िन भी विजय के साथ शेयर करने लगी। एक दिन विजय पूछने लगा, लवली तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई सब चल बसे और मैं एक दुकान पर चाय के कप प्लेट धोती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में अम्मा जी आई। कहने को तो मैं उन्हें अम्मा जी कहती हूँ, पर मेरे लिए वह किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर आज इस लायक बनाया है। और उन अम्मा जी का परिवार उन्हें वहाँ पर उनका बेटा झूठ बोलकर छोड़ गया था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे काबिल बनाया। साथ में आज कितने ही महिलाओं का घर अम्मा जी के साथ जुड़ने से चल रहा है। तो विजय कहने लगा, मेरी भी दादी थी पर अब वह दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वैसे तो लवली दोनों टाइम का खाना अपना और अम्मा जी का घर पर बनाती थी, पर आज पता नहीं लवली का क्या मन करा कि वे अम्मा से अपने लिए और विजय के लिए परांठे पैक करवा कर ले आई। जब लंच में विजय ने परांठे खाए तो उसकी आंखें गीली हो गई। तो लवली कहने लगी, क्या हुआ सर, आपको ज़्यादा तीखा लग रहा है क्या? नहीं लवली, मेरी दादी बिल्कुल ऐसे ही परांठे बनाती थी। जब मैं गाँव जाता था तो हर रोज़ परांठे ही खाता था। अब तो मैं भी तुम्हारी अम्मा जी से मिलना चाहूँगा। तो ठीक है सर, कल छुट्टी का दिन है, आप कल सुबह का नाश्ता अम्मा जी के साथ करेंगे उनके ढाबे पर। विजय अगले दिन सुबह 8 बजे पहुंच जाता है। जब तक लवली नहीं आई थी वह अम्मा जी को देखता है तो एक बार चौंक जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, दादी तो दुनिया में है ही नहीं। जब वह उनके हाथ पर ओम लिखा हुआ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह उसकी दादी ही है। वह काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अम्मा जी कहती हैं, कौन सा पराठा खाओगे बेटा? आलू का खाऊंगा दादी। वहाँ पर सब उन्हें अम्मा जी ही कहकर बोलते थे। दादी आज किसी ने पहली बार बोला था तो वे नज़र उठाकर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ दादी, अपने विजय को पहचाना नहीं? तुम मेरे विजय हो? हाँ दादी, मैं आपका विजय हूँ, आपका लाडेसर। अम्मा जी जल्दी से बाहर निकल कर आती हैं, उसको गले लगा लेती हैं। कैसा है मेरा बच्चा, कितना बड़ा हो गया? और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। दादी, मम्मी पापा ने मुझसे झूठ कहा कि आप अब दुनिया में नहीं हो। अब उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। नहीं मेरा बच्चा, तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे, वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। इतने में लवली आ जाती है। अरे सर, आ गए आप? लवली है मेरी दादी है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला था, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। नहीं विजय, मैं लवली को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कब कहा कि आप उसे अकेला छोड़ दो? तुम्हारी शादी हो गई? मुझे नहीं, अभी नहीं दादी। लवली की तरफ देखकर कहता है, बस सोच रहा हूँ अब कर लूँ। तो लवली भी शर्मा जाती है। अपने पोते और बहू के साथ तो रहोगे। एक हफ्ते के अंदर वह लवली से मंदिर में शादी कर लेता है। कौशल्या जी अपनी महिला साथियों को सब कुछ सौंप कर अपने पोते के साथ रहने के लिए आ जाती हैं। जैसे ही विजय के मम्मी पापा को पता चलता है कि विजय ने शादी कर ली, वे भागी आते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप से पूछा भी नहीं? पापा, मैंने कोई गलत काम तो नहीं करा। आप लोगों को तो गलत काम करने के बाद भी शर्म नहीं आई। हमने क्या गलत काम करा है? हमने? मम्मी, आप तो चुप ही रहो। विजय का पापा उसके ऊपर एकदम तेज चिल्लाता है, अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, जिसने तुझे 9 महीने कोख में रखा, इतना दर्द सहकर जन्म दिया, इतनी मेहनत से पाल पोस कर आज काबिल बनाया। पापा, सबकी मम्मी ही मेहनत करती हैं, आपकी मम्मी ने नहीं करी थी आपके साथ? तो मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपनी माँ को? अच्छा पापा। वह अंदर से दादी का हाथ पकड़कर ले आता है। कौशल्या जी को देखकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं। आपने तो कहा था मेरी दादी दुनिया में नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गई? दोनों पति पत्नी के
उनके पैरों में गिर जाते, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, लालच ने हमें अंधा बना दिया। तो कौशल्या जी कहते, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे पास एक पोता तो पहले ही था, अब बहू भी मिल गई, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दोनों पति पत्नी सिर झुकाकर वापस अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि अब वह अपने बेटा बहू का सामना नहीं कर सकते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।